नमस्कार दोस्तों, मेरी माताओं बहनों सबको प्रणाम। दोस्तों, छठी माता जिन्हें हम देवसेना माता, रणबे माई, रणबे ठाकुर, षष्ठी माता, कात्यायनी माता के नाम से जानते हैं, इनका पूजन हम किस तरह से कर सकते हैं और इसकी सही विधि क्या है। इस वीडियो में मैं आपको छठ पूजा की सामाजिक सांस्कृतिक महत्व, छठी माता कौन है, छठी पूजा व्रत करने की सही विधि क्या है, छठी पूजा की पौराणिक कथाएं क्या है, सच्ची जो पौराणिक कथाएं वो क्या है, और पर्व का वैज्ञानिक और ज्योतिष दृष्टि से क्या महत्व है वो बताऊंगा दोस्तों। तो आइए देखते हैं इस कथा के बारे में संपूर्ण जानकारी। छठ पूजा का सामाजिक सांस्कृतिक महत्व। भारत त्योहारों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का देश है जो देश के विभिन्न हिस्सों में पूरे वर्ष खुशी और उत्साह के साथ मनाए जाते हैं। भारत में छठ सूर्योपासना के लिए प्रसिद्ध पर्व है। नवरात्रि की तरह छठ पूजा भी साल में 2 बार होती है। मूलतः सूर्य षष्ठी व्रत होने के कारण इसे छठ कहा गया है। यह पर्व वर्ष में 2 बार मनाया जाता है, पहली बार चैत्र में और दूसरी बार कार्तिक में। चैत्र शुक्ल पक्ष षष्ठी पर मनाए जाने वाले छठ पर्व को चैती छठ व कार्तिक शुक्ल पक्ष षष्ठी पर मनाए जाने वाले पर्व को कार्तिकी छठ कहा जाता है। सूर्योपासना का यह अनुपम लोक पर्व मुख्य रूप से बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल के तराई क्षेत्रों में मनाया जाता है। कहा जाता है यह पर्व मैथिल, मगही और भोजपुरी लोगों का सबसे बड़ा पर्व है। यह उनकी संस्कृति है। छठ पर्व बिहार में बड़े धूम धाम से मनाया जाता है। यह पर्व बिहार या पूरे भारत का ऐसा एकमात्र पर्व है। धीरे धीरे यह त्योहार प्रवासी भारतीयों के साथ साथ विश्व भर में प्रचलित हो गया है, जो वैदिक काल से चला आ रहा है और अब तो यह बिहार की संस्कृति बन चुका है। यह पर्व बिहार के वैदिक आर्य संस्कृति की एक छोटी सी झलक दिखाता है। यह पर्व ऋग्वेद में वर्णित सूर्य पूजन एवं उषा पूजन तथा आर्य परंपरा के अनुसार मनाया जाता है। स्त्री और पुरुष समान रूप से इस पर्व को मनाते हैं। पारिवारिक सुख समृद्धि तथा मनोवांछित फल प्राप्ति के लिए यह पर्व मनाया जाता है। छठ पूजा में शुद्धता का विशेष ध्यान रखा जाता है। इस पर्व में महिलाएं अपने पुत्र और पति की दीर्घायु की कामना के लिए छठ पूजा का व्रत रखती हैं। छठ पूजा का पर्व बड़े ही श्रद्धा और विश्वास के साथ रखा जाता है। छठ पर छठी मैया की पूजा की जाती है और भगवान सूर्य देव को अर्घ्य दिया जाता है। धार्मिक मान्यता है कि छठ पर्व करने से संतान प्राप्ति की इच्छा पूरी होती है। इसके साथ ही भगवान सूर्य देव का आशीर्वाद बना रहता है। छठ पूजा व्रत सभी व्रत त्योहारों में कठिन है। छठ पूजा का पर्व बहुत ही पवित्र और पावन होता है, जो एक कठिन तपस्या की तरह है। यह छठ व्रत अधिकतर महिलाओं द्वारा किया जाता है। कुछ पुरुष भी इस व्रत रखते हैं। पुरुष भी पूरी निष्ठा से अपने मनोवांछित कार्य को सफल होने के लिए व्रत रखते हैं। व्रत रखने वाली महिलाओं को परवैतिन कहा जाता है। 4 दिनों के इस व्रत में व्रती को लगातार उपवास करना होता है। भोजन के साथ ही सुखद शय्या का भी त्याग किया जाता है। पर्व के लिए बनाए गए कमरे में व्रती फर्श पर एक कंबल या चादर के सहारे ही रात बिताती है। इस उत्सव में शामिल होने वाले लोग नए कपड़े पहनते हैं, जिनमें किसी प्रकार की सिलाई नहीं की गई होती है। व्रती को ऐसे कपड़े पहनना अनिवार्य होता है। महिलाएं साड़ी और पुरुष धोती पहनकर छठ करते हैं। छठ पर्व को शुरू करने के बाद सालों साल तब तक करना होता है, जब तक कि अगली पीढ़ी की किसी विवाहित महिला इसके लिए तैयार न हो जाए। घर में किसी की मृत्यु हो जाने पर यह पर्व नहीं मनाया जाता है। छठ पूजा सूर्य देव। इस दिन लोग पृथ्वी पर अपने जीवन को बनाए रखने के लिए ऊर्जा और जीवन शक्ति के देवता भगवान सूर्य को धन्यवाद देते हैं। उपासकों का मानना है कि सूर्य स्वस्थ रहने का स्रोत है और यह विभिन्न प्रकार की बीमारियों के उपचार में मदद करता है। कौन है छठी मैया? पौराणिक मान्यताओं के अनुसार छठी मैया को सूर्य देव की बहन और ब्रह्मा देव की मानस पुत्री माना जाता है। इनका नाम षष्ठी मैया है। छठ पूजा में सूर्य देव के साथ इस देवी का पूजन करते हैं। एक प्रकार से सूर्य देव और छठी मैया भाई बहन हुए। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना प्रारंभ की तो उन्होंने अपने शरीर से के 2 हिस्से किए, दायां भाग पुरुष और बायां भाग प्रकृति। प्रकृति के छठे भाग से षष्ठी देवी की उत्पत्ति हुई है। इनको देवसेना भी कहा जाता है। छठी मैया, जिसे मिथिला में रणबे माई भी कहा जाता है, भोजपुरी में सबिता माई और बंगाली में रणबे ठाकुर बुलाया जाता है। पार्वती का छठा रूप भगवान सूर्य की बहन छठी मैया को त्योहार की देवी के रूप में पूजा जाता है। ब्रह्मा की बेटी और भगवान सूर्य की बहन के साथ साथ भगवान सूर्य की पत्नियों उषा और प्रत्युषा देवी का पूजन करते हैं। छठी माता को माँ रणबाई और षष्ठी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि वह देवी पार्वती का छठा रूप है। षष्ठी देवी माता को कात्यायनी माता के नाम से भी जाना जाता है। सर्वोच्च छठी माता उन दंपतियों को स्वस्थ संतान का आशीर्वाद देने के लिए जानी जाती है
जिन्हें गर्भधारण करने में समस्या होती है। चैती छठ पूजा कैसे करते हैं? चैती छठ पूजा का व्रत कैसे रखते हैं? त्योहार के अनुष्ठान कठोर हैं और 4 दिनों की अवधि में मनाए जाते हैं। इनमें पवित्र स्नान, उपवास और पीने के पानी से दूर रहना, लंबे समय तक पानी में खड़ा होना और प्रार्थना, प्रसाद और अर्घ्य देना शामिल है। पर्वातिन नामक मुख्य उपासक संस्कृत पार्व से, जिसका मतलब अवसर या त्योहार है। पर्वातिन आमतौर पर महिलाएं होती हैं। हालांकि बड़ी संख्या में पुरुष इस उत्सव का भी पालन करते हैं, क्योंकि छठ महापर्व के व्रत को स्त्री, पुरुष, बूढ़े, जवान सभी लोग करते हैं। छठ पूजा से पहले निम्न सामग्री जुटा लें। भक्ति और आध्यात्म से परिपूर्ण इस पर्व में बांस की 3 बड़ी टोकरी, बांस या बांस निर्मित सूप, पीतल के बने 3 सूप टोकरी, मिट्टी के बर्तनों, गन्ने का रस, गुड़, चावल और गेहूं से निर्मित प्रसाद, थाली, दूध और ग्लास, चावल, लाल सिंदूर, दीपक, नारियल, हल्दी, गन्ना, सुथनी, सब्जी और शकरकंदी, नाशपाती, बड़ा नींबू, शहद, पान, साबुत सुपारी, कैराव, कपूर, चंदन और मिठाई, प्रसाद के रूप में ठेकुआ, मालपुआ, खीर पूड़ी, सूजी का हलवा, चावल के बने लड्डू लें। इस व्रत के लिए न विशेष धन की आवश्यकता है, न पुरोहित या गुरु की जरूरत पड़ती है, तो पास पड़ोस के सहयोग की जो अपनी सेवा के लिए सहर्ष प्रस्तुत रहता है। इस उत्सव के लिए जनता स्वयं अपने सामूहिक अभियान संगठित करती है। नगरों की सफाई, व्रतियों के गुजरने वाले रास्तों का प्रबंधन, तालाब या नदी किनारे अर्घ्य दान की उपयुक्त व्यवस्था के लिए समाज सरकार के सहायता की राह नहीं देखता। इसके केंद्र में किसान और ग्रामीण जीवन है। छठ पूजा व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार स्वयंभू मनु के प्रथम पुत्र राजा प्रियव्रत, जिनकी पत्नी का नाम मालिनी था, विवाह के काफी वर्ष बीतने के बाद भी उनको कोई संतान नहीं हुई। निःसंतान थे। इस वजह से वह दुखी रहने लगे। उन्होंने महर्षि कश्यप से इसका समाधान पूछा तो उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ कराने का सुझाव दिया। फिर उन्होंने महर्षि के निर्देशानुसार पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ आयोजित किया। कश्यप ऋषि ने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ किया और राजा की पत्नी मालिनी को प्रसाद स्वरूप खीर खाने को दिया। उसके प्रभाव से रानी गर्भवती हो गई। कुछ समय बाद रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन वह भी मृत पैदा हुआ। यह खबर सुनकर राजा बहुत दुखी हो गए। वे पुत्र के शव को लेकर श्मशान गए और इस दुख के कारण पुत्र वियोग में उन्होंने प्राण त्यागने का निश्चय कर लिया। जब वे अपना प्राण त्यागने जा रहे थे, तभी उसी वक्त ब्रह्मा जी की मानस कन्या देवसेना प्रकट हुई और कहा कि सृष्टि की मूल प्रवृत्ति के छठे अंश से उत्पन्न होने के कारण मैं षष्ठी कहलाती हूँ। मानस कन्या ने प्रियंवद से कहा कि उनका नाम षष्ठी है। हे राजन, तुम मेरी पूजा करो और दूसरों लोगों को भी मेरी पूजा करने को कहो। लोगों को इसके लिए प्रेरित करो। देवी देवसेना की आज्ञानुसार राजा प्रियंवद ने कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को छठ पूजा की। उन्होंने यह पूजा पुत्र प्राप्ति का कामना से की थी। छठी मैया के शुभ आशीर्वाद से राजा प्रियंवद को पुत्र की प्राप्ति हुई, जिससे राजा प्रियंवद बड़े खुश हुए। तब से हर साल कार्तिक शुक्ल षष्ठी को छठ पूजा की जाने लगी। माता की कृपा से प्रसन्न होकर राजा ने छठी माता की पूजा की। तभी से छठ पूजा एक व्यापक परंपरा बन गई है। 2. छठ पूजा के महत्व का उल्लेख महाकाव्य महाभारत में मिलता है। इसके अनुसार जब पांडव अपना सारा राजपाट जुए में हार गए, तब श्री कृष्ण द्वारा बताए जाने पर द्रौपदी ने छठ व्रत रखा। तब उनकी मनोकामनाएं पूरी हुई तथा पांडवों को उनका राजपाट वापस मिला। महर्षि धौम्य ने द्रौपदी और पांडवों को भी इसी तरह के अनुष्ठान करने की सलाह दी थी। इससे द्रौपदी को बौद्धिक बुद्धि का आशीर्वाद मिला और वह पांडवों की कठिन समस्याओं को सुलझाने में मदद करेगी। इस तरह उन्होंने पांडवों को अपनी ताकत वापस पाने और शासन करने में सक्षम बनाया। 3. रामायण से। एक मान्यता के अनुसार लंका विजय के बाद रामराज्य की स्थापना के दिन कार्तिक शुक्ल षष्ठी को भगवान राम और माता सीता ने उपवास किया और सूर्यदेव की आराधना की। सप्तमी को सूर्योदय के समय पुनः अनुष्ठान कर सूर्यदेव से आशीर्वाद प्राप्त किया था। छठ पूजा समारोह के 4 दिन उत्साह और भक्ति के साथ मनाया जाता है। छठ पूजा तो उत्तर प्रदेश में और कुछ राज्य में भी मनाया जाने वाला त्योहार है, लेकिन छठ पूजा बिहार का महापर्व है जो 4 दिन तक धूमधाम से मनाया जाता है। हाल के दिनों में कई पुरुष भी उत्साह से छठ के अनुष्ठान में भाग लेते हैं और अनुष्ठान करते हैं। 4 दिवसीय उत्सव की शुरुआत होती है। इसकी शुरुआत कार्तिक शुक्ल चतुर्थी को तथा समाप्ति कार्तिक शुक्ल सप्तमी को होती है। इस दौरान व्रतधारी लगातार 36 घंटे का व्रत रखते हैं। इस दौरान वे पानी भी ग्रहण नहीं करते। दिन 1 नहाए खाए। छठ पर्व का पहला दिन, जिसे नहाए खाए के नाम से जाना जाता है, सबसे पहले घर की सफाई कर उसे पवित्र किया जाता है। उसके बाद व्रती अपने नजदीक में स्थित गंगा नदी, गंगा की सहायक नदी या तालाब में जाकर स्नान करते हैं।
व्रती इस दिन नाखून वगैरह को अच्छी तरह काटकर स्वच्छ जल से अच्छी तरह बालों को धोते हुए स्नान करते हैं। लौटते समय वो अपने साथ गंगाजल लेकर आते हैं, जिसका उपयोग वे खाना बनाने में करते हैं। एक बार पूजा हो जाने के बाद परवैतिन पूरे घर और आसपास के क्षेत्रों और घाट की ओर जाने वाले रास्ते को भी साफ करती है। वे अपने घर के आसपास को साफ सुथरा रखते हैं। व्रती इस दिन सिर्फ एक बार ही खाना खाते हैं। खाना में व्रती कद्दू की सब्जी, मूंग चना दाल, चावल का उपयोग करते हैं। इस व्यंजन को सबसे पहले दोपहर में भगवान को भोग के रूप में चढ़ाया जाता है और फिर परवैतिन इसका सेवन करते हैं। तली हुई पूरियां, पराठे, सब्जियां आदि वर्जित है। यह खाना कांसे या मिट्टी के बर्तन में पकाया जाता है। खाना पकाने के लिए आम की लकड़ी और मिट्टी के चूल्हे का इस्तेमाल किया जाता है। जब खाना बन जाता है तो सर्वप्रथम व्रती खाना खाते हैं, उसके बाद ही परिवार के अन्य सदस्य खाना खाते हैं। दिन 2 खरना लोहंडा। छठ पर्व का दूसरा दिन, जिसे खरना या लोहंडा के नाम से जाना जाता है, चैत्र या कार्तिक महीने के पंचमी को मनाया जाता है। इस दिन व्रती पूरे दिन उपवास रखते हैं। इस दिन व्रती अन्न तो दूर की बात है, सूर्यास्त से पहले पानी की एक बूंद तक ग्रहण नहीं करते हैं। शाम को चावल, गुड़ और गन्ने के रस का प्रयोग कर खीर बनाया जाता है। खाना बनाने में नमक और चीनी का प्रयोग नहीं किया जाता है। इन्हीं 2 चीजों को पुनः सूर्य देव को नैवेद्य देकर उसी घर में एकांत करते हैं, अर्थात एकांत रहकर उसे ग्रहण करते हैं। परिवार के सभी सदस्य उस समय घर से बाहर चले जाते हैं ताकि कोई शोर न हो सके। एकांत से खाते समय व्रती हेतु किसी तरह की आवाज सुनना पर्व के नियमों के विरुद्ध है। व्रती खाकर अपने सभी परिवारजनों एवं मित्रों, रिश्तेदारों को वही खीर रोटी का प्रसाद खिलाते हैं। इस संपूर्ण प्रक्रिया को खरना कहते हैं। चावल का पिट्ठा व घी लगी रोटी भी प्रसाद के रूप में वितरित की जाती है। इसके बाद अगले 36 घंटों के लिए व्रती निर्जला व्रत रखते हैं। मध्य रात्रि को व्रती छठ पूजा के लिए विशेष प्रसाद ठेकुआ बनाती है। तीसरा दिन संध्या अर्घ्य। इस दिन का उत्सव देखने लायक होता है। छठ पूजा 4 छठ पर्व का तीसरा दिन, जिसे संध्या अर्घ्य के नाम से जाना जाता है, छठ पूजा के लिए विशेष प्रसाद जैसे ठेकुआ, चावल के लड्डू जिसे कचवनिया भी कहा जाता है, बनाया जाता है। छठ पूजा के लिए एक बांस की बनी हुई टोकरी, जिसे दौरा कहते हैं, में पूजा के प्रसाद फल डालकर देवकारी में रख दिया जाता है। वहाँ पूजा अर्चना करने के बाद शाम को एक सूप में नारियल, 5 प्रकार के फल और पूजा का अन्य सामान लेकर दौरा में रखकर घर का पुरुष अपने हाथों से उठाकर छठ घाट पर ले जाता है। यह अपवित्र न हो इसलिए इसे सर के ऊपर की तरफ रखते हैं। छठ घाट की तरफ जाते हुए रास्ते में प्रायः महिलाएं छठ का गीत गाते हुए जाती है। नदी या तालाब के किनारे जाकर महिलाएं घर के किसी सदस्य द्वारा बनाए गए चबूतरे पर बैठती है। नदी से मिट्टी निकालकर छठ माता का जो चौरा बना रहता है, उस पर पूजा का सारा सामान रखकर नारियल चढ़ाते हैं और दीप जलाते हैं। सूर्यास्त से कुछ समय पहले सूर्य देव की पूजा का सारा सामान लेकर घुटने भर पानी में गंगाजल से भरे कलश के साथ जलाशय में जाकर खड़े हो जाते हैं और डूबते हुए सूर्य देव को, सूर्य भगवान को गंगाजल अर्पित करते हैं। अर्घ्य देकर 5 बार परिक्रमा करते हैं। सामग्रियों में व्रतियों द्वारा स्वनिर्मित गेहूं के आटे से निर्मित ठेकुआ सम्मिलित होते हैं। यह ठेकुआ इसलिए कहलाता है क्योंकि इसे काट के एक विशेष प्रकार के डिजाइनदार फर्म पर आटे की लुगदी को ठोकर बनाया जाता है। उपरोक्त पकवान के अतिरिक्त कार्तिक मास में खेतों में उपजे सभी नए कंदमूल, फल, सब्जी, मसाले व अन्नादि यथा गन्ना, ओल, हल्दी, नारियल, नींबू, बड़ा, पके केले आदि चढ़ाए जाते हैं। ये सभी वस्तुएं साबूत ही अर्पित होते हैं। इसके अतिरिक्त दीप जलाने हेतु नए दीपक, नई बत्तियां व घी ले जाकर घाट पर दीपक जलाते हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण अन्न जो है वह है कुसही केराव के दाने, हल्का हरा काला मटर से थोड़ा छोटा दाना है, जो टोकरे में लाए तो जाते हैं पर सांध्य अर्घ्य में सूरज देव को अर्पित नहीं किए जाते। इन्हें टोकरे में कल सुबह उगते सूर्य को अर्पण करने हेतु सुरक्षित रख दिया जाता है। बहुत सारे लोग घाट पर रात भर ठहरते हैं, वही कुछ लोग छठ का गीत गाते हुए सारा सामान लेकर घर आ जाते हैं और उसे देवकरी में रख देते हैं। अपने परिवार के सदस्यों, दोस्तों और पड़ोसी परिवारों के साथ कोसी भराई अनुष्ठान करते हैं। कोसी भराई। कोसी भराई की रस्म विवाहित जोड़े या छठ का व्रत रखने वाले व्यक्ति द्वारा की जाती है। सदियों पुरानी मान्यता के अनुसार अगर छठ का व्रत रखने वाले व्यक्ति की कोई इच्छा या मन्नत पूरी हो जाती है तो उसे जश्न के तौर पर कोसी भरने का अनुष्ठान करना चाहिए। कोसी भराई की रस्म घर की छत पर या आंगन में की जाती है। 5 से 7 गन्नों को एक साथ बांधकर एक छतरी, तंबू, मंडप बनाई जाती है। छत्र के नीचे ठेकुआ, छठ पूजा के लिए बनाया जाने वाला प्रसाद, फलों का अर्क और केरवा रखे जाते हैं। फिर ऊपर से लाल रंग की नई साड़ी से छत्र को बांध दिया जाता है।
एक बार यह हो जाने के बाद मिट्टी का एक खोखला हाथी तैयार किया जाता है और इसे केंद्र में छत्र के नीचे रखा जाता है। इसके ऊपर एक मिट्टी का बर्तन रखा जाता है जो साठी चावल, एक प्रकार का चावल, कसार, मीठा लड्डू और धन का चिवड़ा, गेहूं का मीठा और नमकीन नाश्ता से भरा होता है। इसके बाद 12 से 24 तेल या घी के दिए जलाए जाते हैं और मौसमी फल चढ़ाए जाते हैं। यही अनुष्ठान अगली सुबह 3 से 4 बजे के बीच दोहराया जाता है और उसके बाद भक्त उगते सूर्य को अर्घ्य या अन्य प्रसाद चढ़ाते हैं। उषा अर्घ्य चौथे दिन। अर्घ्य देते समय सूर्य मंत्र एहि सूर्य सहस्त्रांशो तेजोराशे जगतपते। चौथे दिन सूर्योदय से पहले सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। सूर्योदय से पहले ही व्रती लोग घाट पर उगते सूर्य देव की पूजा हेतु पहुंच जाते हैं और अर्घ्य देते समय परवैतिन सूर्य भगवान और छठी मैया रणबे माई से प्रार्थना करती हैं और शाम की ही तरह उनके परिजन उपस्थित रहते हैं। संध्या अर्घ्य में अर्पित पकवानों को नए पकवानों से प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, परंतु कंद, मूल, फलादि वही रहते हैं। सभी नियम विधान सांध्य अर्घ्य की तरह ही होते हैं। सिर्फ व्रती लोग इस समय पूरब की ओर मुंह कर पानी में खड़े होते हैं व सूर्योपासना करते हैं। पूजा अर्चना समाप्त उपरांत घाट का पूजन होता है। वहाँ उपस्थित लोगों में प्रसाद वितरण करके व्रती घर आ जाते हैं और घर पर भी अपने परिवार आदि को प्रसाद वितरण करते हैं। व्रती घर वापस आकर गांव के पीपल के पेड़, जिसको ब्रह्मा बाबा कहते हैं, वहाँ जाकर पूजा करते हैं। पूजा के पश्चात व्रती कच्चे दूध का शरबत पीकर तथा थोड़ा प्रसाद खाकर व्रत पूर्ण करते हैं, जिसे पारण या परना कहते हैं। व्रती लोग खरना दिन से आज तक निर्जला उपवासोपरांत आज सुबह ही नमकयुक्त भोजन करते हैं। यह 4 दिवसीय उत्सव है, जिसकी शुरुआत कार्तिक शुक्ल चतुर्थी से होती है और कार्तिक शुक्ल सप्तमी को इस पर्व का समापन होता है। एक छठ पूजा करने से घर के सभी लोग दुख दर्द से दूर रहते हैं। 2 पति और बेटे के ऊपर जो दुख संकट आने वाला होता है वह दूर हो जाता है। 3 जिसका पुत्र नहीं होता वह छठ माता के पास सच्चे दिल से मांगे ले तो उसे छठ माता पुत्र दे देती है। 4 जो महिला छठ माता का व्रत करती है उस महिला को छठ माता सुहागन होने का आशीर्वाद देती है। छठ माता का व्रत करने से जो मांगे वह मिल जाता है। खगोलीय और ज्योतिषीय दृष्टि से छठ पर्व का महत्व। वैज्ञानिक और ज्योतिषीय दृष्टि से भी छठ पर्व का बड़ा महत्व है। षष्ठी तिथि एक विशेष खगोलीय अवसर, जिस समय सूर्य धरती के दक्षिणी गोलार्ध में स्थित रहता है। इस दौरान सूर्य की पराबैंगनी किरणें पृथ्वी पर सामान्य से अधिक मात्रा में एकत्रित हो जाती है। इन हानिकारक किरणों का सीधा असर लोगों की आंख, पेट व त्वचा पर पड़ता है। छठ पर्व पर सूर्य देव की उपासना व अर्घ्य देने से पराबैंगनी किरणें मनुष्य को हानि न पहुंचाए, इस वजह से सूर्य पूजा का महत्व बढ़ जाता है। दोस्तों, मैं अपने चैनल पावर ऑफ सनातन संस्कृति पर इस प्रकार आपके लिए उपयोगी, अनसुनी, अनदेखी, अनकही जानकारी उपलब्ध कराता रहूंगा। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।